अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी हसन खान बैक अगेन इन अनदर वीडियो। व्यूवर्स, जैसे कि लाहौर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका हुआ है। अगर मैं इसकी एक्सपेंशन की बात करूं तो एक साइड इसकी मेन कनाल रोड वाली बीआरबी को जाके टच करती है। ऑन दी अदर हैंड अगर बात की जाए मेन कनाल रोड की तो वो जाके आपकी मांगा मंडी को टच करती है। मेन रायविंड रोड की बात करूं तो रायविंड रोड जो है वो जाकर आपकी जो है कसूर को टच करती है। और अगर मैं जीटी रोड की बात करूं तो लाहौर की एक साइड जाके मुरीदके को टच करती है। इवन के कालाशाह काकू रोड के ऊपर जो डिफरेंट सोसाइटीज हैं वो जाकर शेखपुरा को टच करती है। आज मैं आपके साथ लाहौर की जो टॉप सोसाइटीज हैं, आल्दो लाहौर के अंदर 700 सोसाइटीज में से टॉप सोसाइटीज को कंसिडर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने प्रॉपर रिसर्च और होमवर्क के तहत कुछ सोसाइटीज को रैंक किया है। सर्टेन क्राइटेरिया रखा गया है। अगर मैं उस क्राइटेरिया की बात करूं तो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल उसकी लोकेशन का है कि उस सोसाइटी की एक्सेसिबिलिटी कैसी है, उसकी लोकेशन कैसी है, उसकी सराउंडिंग के अंदर आपके रोड्स कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। सेकंड नंबर के ऊपर हमने जो है सोसाइटी के डेवलपमेंट और सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को रखा है कि सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट कैसी है। वहां पे आपके जो है डेवलपमेंट है, वहां पे सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, सोसाइटी के पार्क्स, इवन के कमर्शियल एरिया, वहां पे डेवलपमेंट किस किस्म की गई है। थर्ड नंबर के ऊपर हमने जो सोसाइटीज को वैल्यूट किया है वो उनके लीगल स्टेटस के हवाले से कंसिडर किया है कि उस सोसाइटी के पास अप्रूवल मौजूद है। फोर्थ नंबर के ऊपर हमने जो कंसिडर किया है पॉइंट, दैट इज द प्राइस, कि उस सोसाइटी के अंदर एज ऑफ नाउ करंट प्राइजेस क्या चल रही हैं और जब वो सोसाइटी लॉन्च हुई थी तो एट दैट टाइम क्या प्राइस थी और अभी एज ऑफ नाउ करंटली क्या प्राइस स्टैंड करती है। फिफ्थ नंबर के ऊपर हमने जो पॉइंट कंसिडर किया है वो रीसेल और लिक्विडिटी के हवाले से है कि उस सोसाइटी के अंदर किस तरह की ट्रांजेक्शन हो रही हैं, वहां पे बायर और सेलर और इवन के इन्वेस्टर्स जो हैं वो किस तरह ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और ऐसा तो नहीं कि वहां पे लोग प्रॉपर्टी बाय करने के बाद स्टक हो गए हैं। सिक्स नंबर के ऊपर हमने जो पॉइंट कंसिडर किया है दैट इज रेंटल यील्ड, कि वहां पे रेंटल की डिमांड कितनी ज्यादा है, वहां पे रेंटल यील्ड कैसी है। ऐसा तो नहीं है कि वहां पे जो है सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है जिसकी वजह से रेंटल यील्ड इफेक्ट हो रही है। सातवें नंबर के ऊपर हमने जो चीज कंसिडर की है दैट इज लिवेबिलिटी, कि वहां पर उस सोसाइटी के अंदर या उस सराउंडिंग के अंदर वहां पर वो लिवेबल है या नहीं है, कि वहां पे स्कूल्स, कमर्शियल एरिया, पार्क, रेस्टोरेंट, सिक्योरिटी, ये तमाम चीजें अवेलेबल हैं या नहीं है। एट्थ नंबर के ऊपर हमने जो कंसिडर किया है वो फ्यूचर की डेवलपमेंट को कंसिडर किया है कि जो सोसाइटी है वहां पर किस किस्म की डेवलपमेंट हो रही है और वहां पे कमर्शियलाइज जो एरियाज हैं वो किस किस्म की जो वहां पे ब्रांड्स आ रहे हैं, वहां पे एक्टिविटीज कैसे हो रही हैं और वहां पे आपको फ्यूचर में ग्रोथ कैसे मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने डेवलपर ट्रैक रिकॉर्ड को भी कंसिडर किया कि डेवलपर ने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था एट दैट टाइम जो कमिटमेंट की गई थी उस कमिटमेंट के मुताबिक चीज डिलीवर की गई या नहीं। दीज आर द पॉइंट्स जिसके ऊपर हमने एक सर्टेन क्राइटेरिया ड्राफ्ट किया है और डेफिनेटली इसकी बेसिस के ऊपर हम आपके साथ में जो लाहौर की जो टॉप सोसाइटीज हैं एरिया वाइज उसको शेयर करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मेन कनाल रोड। मैं सबसे पहले जो अगर मेन कनाल रोड की बात करूं तो कनाल की एक साइड आपकी बीआरबी को टच कर रही है, दूसरी साइड आपकी जाकर जो मांगा मंडी है, जो मांगा बाईपास है, वहां टच करती है। पहले नंबर के ऊपर अगर मैं टूवर्ड्स अगर बीआरबी की तरफ जाते हैं तो देयर आर मल्टीपल सोसाइटीज, लेकिन उनमें जो सबसे जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, जहां पर आपको जो है लिवेबिलिटी भी है, जहां पर आपकी जो है एक्सेसिबिलिटी भी है, उसमें मैं पहले नंबर के ऊपर जो सोसाइटी को कंसिडर करूंगा वो अल हफीज गार्डन। ये अल हफीज डेवलपर का प्रोजेक्ट है जिन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं और इनके तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की थी उनको अच्छे कैपिटल गेन्स भी मिले हैं और क्लाइंट्स भी काफी हैप्पी हैं। और अगर मैं ऑन दी अदर साइड कनाल की अगर बात करूं, कनाल रोड से अगर आप टूवर्ड्स बहरिया टाउन या मांगा मंडी की तरफ जाते हैं तो वहां पर मल्टीपल सोसाइटीज आपकी आती हैं, जिसमें मैं टॉप सोसाइटी जो कंसिडर करता हूं वो बहरिया टाउन को कंसिडर करता हूं, क्योंकि बहरिया टाउन वो सोसाइटी है जिसने लाहौर के अंदर एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद रखी, जहां पे आप चाहे डेवलपमेंट की बात करें, एक्सेसिबिलिटी की बात करें, कमर्शियल एरिया की बात करें, लिवेबिलिटी की बात करें, आपको हर फैसिलिटी अवेलेबल है। और अगर मैं शरकपुर रोड की बात करूं कि अगर आप शरकपुर रोड पे जाते हैं तो वहां पे मल्टीपल सोसाइटीज लोकेटेड है, जिनमें से मैं टॉप सोसाइटी जो कंसिडर करता हूं वो अल रहमान डेवलपर के अल रहमान गार्डन फेज 2 को कंसिडर करता हूं। रीजन बिहाइंड के एक तो उसकी जो लोकेशन बहुत प्रीमियम है, सेकेंडली सोसाइटी के हवाले से बात की जाए तो वहां पे दैट इज अ हैपनिंग प्लेस, सोसाइटी की डेवलपमेंट बहुत अच्छी है और जो डेवलपर की तरफ से कमिटमेंट्स की गई थी वो आपको डिलीवर की गई। और अगर मैं जीटी रोड की बात करूं, जीटी रोड के ऊपर मल्टीपल सोसाइटीज हैं, जिनमें से मैं अगर टॉप सोसाइटीज के अंदर अगर कंसिडर करूं, although there was a big name जो डेफिनेटली पास्ट के अंदर लास्ट कपल ऑफ ईयर से एक इमर्जिंग नाम था, वो लाहौर स्मार्ट सिटी था, लेकिन ड्यू टू सम मैनेजमेंट इश्यूज डेफिनेटली वो उस तरीके कार से वर्कआउट नहीं कर सकी। तो इसकी बेसिस के ऊपर मैं अगर कालाशाह काकू रोड की बात करूं तो इस रोड के ऊपर अभी एज ऑफ नाउ जो सोसाइटी जो एक रिलायबल, लिवेबल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो वो ऐसे गार्डन है। और अगर मैं रायविंड रोड की बात करूं तो रायविंड रोड के ऊपर देयर आर मल्टीपल सोसाइटीज
जो अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेस भी उनकी काफ़ी बेहतर है। बट मैं इनमें से जो अगर टॉप सोसाइटी की अगर जिक्र करूं तो उसमें जो दो सोसाइटीज में बल्कि रायविंड रोड की इसमें शामिल करूंगा। नंबर 1 के ऊपर मैं लेक सिटी को कंसिडर करता हूं, क्योंकि उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है, उसका जो कमर्शियल एरिया है, उसकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इवन के वहां पे लिवेबिलिटी की बात की जाए, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। सेकंड नंबर के ऊपर मैं कंसिडर करता हूं इत्तेहाद टाउन को, क्योंकि इत्तेहाद टाउन की अगर बात की जाए तो लोकेशन बहुत प्रीमियम है, बट एज कंपेयर टू लेक सिटी, क्योंकि मैंने उसको रैंक में नीचे क्यों रखा है, रीजन बिहाइंड के इत्तेहाद टाउन फेज 1 दैट इज एक छोटा प्रोजेक्ट है, वहां पे कमर्शियल एक्टिविटीज जो लिमिटेड है। आल्दो इत्तेहाद टाउन ने पिछले कपल ऑफ इयर्स के अंदर बहुत अच्छा जो है डिलीवर किया है, चीजें भी लिजिटिमेट हैं, एक्सेस भी अच्छी है, लोकेशन भी अच्छी है, बट उस तरीके कार से अभी हैपनिंग प्लेस नहीं। और मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे कमेंट सेक्शन ऑन है, अगर आप डेफिनेटली अपनी अगर सजेशन देना चाहें, अपनी राय शेयर करना चाहें कि आपके मुताबिक लाहौर की जो टॉप सोसाइटीज हैं उसमें अगर आप कोई अपना फीडबैक शेयर करना चाहें तो आप जरूर शेयर कीजिए। और लास्ट में अगर मैं सोसाइटीज का जिक्र करूं तो एयरपोर्ट साइड की बात करते हैं, तो एयरपोर्ट साइड के ऊपर देयर आर मल्टीपल सोसाइटीज, जिसके अंदर आपके अस्करी 10 भी आता है, आपका एयर एवेन्यू भी आता है, पार्क व्यू सोसाइटी भी आती है, डीएचए फेज 8 भी आता है। अगर मैं उस एरिया में टॉप सोसाइटी को कंसीडर करूं तो दैट इज डीएचए फेज 8 पार्क व्यू, क्योंकि वहां पे जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जहां पे जो आपका एक्सेस की बात की जाए, आपकी लिवेबिलिटी की बात की जाए, तो देयर इज नो सच कंपैरिजन। व्यूअर्स, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रियल एस्टेट में आने वाली जो लेटेस्ट न्यूज है उससे आप टाइमली अपडेटेड रहें।